सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का केस अब वाराणसी जिला कोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। सिविल कोर्ट से जिला जज कोर्ट को सारे दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। कल से वहां अब इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में सबकी निगाहें अब जिला अदालत पर है। लेकिन इस सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 2 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनसे हिंदू पक्ष के दावे पहले से और मजबूत हो गए हैं। ये वीडियोज ऐसे हैं जिन्हें देखने के बाद हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी में महादेव तो हैं ही, यहां माता गौरी भी हैं। काशी के ज्ञानवापी की ये वो 2 तस्वीरें हैं जिनके बारे में हम सब ने अब तक सिर्फ सुना था। इन दिनों जिनका जिक्र तो हर कोई कर रहा है, लेकिन देखा शायद किसी ने नहीं है। यही वो 2 सबूत हैं जिनकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा है। पहला सबूत, ज्ञानवापी कैंपस में श्रृंगार गौरी मां की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरा सबूत ज्ञानवापी कैंपस के नीचे के तहखाने का वीडियो है। इन दोनों ही जगहों का वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आप कीजिए श्रृंगार गौरी मां के दर्शन। श्रृंगार गौरी मां के ये बेहद ही दुर्लभ दर्शन हैं, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही दिन भक्तों को मां के दर्शन हो पाते हैं। इसीलिए इंडिया टीवी पर आप जी भर कर मां के दर्शन कीजिए। श्रृंगार गौरी मां की पूजा का ये पहला वीडियो साल 2021 का है, जबकि दूसरा वीडियो इसी साल 2022 का है। ज्ञानवापी परिसर में साल के 365 में से सिर्फ एक दिन चैत्र नवरात्र के मौके पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाजत है। ज्ञानवापी कैंपस का ये इलाका पूरे साल भर बंद रहता है, इसीलिए चैत्र नवरात्र की पूजा से पहले यहाँ साफ सफाई होती है। दीवार पर चूना लगाया जाता है, सिंदूर लगता है, मां की मूर्ति पर सिर का मुखौटा लगाया जाता है। परंपरा के मुताबिक चैत्र नवरात्र पर जब मां के दर्शन शुरू होते हैं तो बाकायदा ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। श्रृंगार गौरी मां की इस विशेष पूजा का अधिकार व्यास परिवार के पास है। परिवार की 10 पीढ़ियां यहां पूजा करती आई हैं। फिलहाल ये जिम्मेदारी जितेंद्र व्यास जी उठा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते हुए, वो यही जितेंद्र व्यास जी थे जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। गौरी की पूजा अर्चना के लिए अधिकार मांगा गया। आप लोगों के पास, व्यास फैमिली जो है उसके पास कितना अधिकार है? अभी भी पूजा अर्चना आप लोग करते हैं वहाँ श्रृंगार गौरी ही नहीं, सारे प्रांगण के जितने भी देवी देवता हैं वो सारा हम लोग वहाँ के पुजारी हैं और आज भी पूजा अर्चना करते हैं। ये जो श्रृंगार गौरी का मामला है, ये 91 से जो है उसमें जो बैंड लगा, इस साल में एक बार पूजा होगी। उसके पहले पूजा हमेशा होती चली आ रही थी, ऐसा बात नहीं है कुछ। अभी सर अगर एक साल में एक बार जाते हैं तो गंदा हो जाता होगा, साफ सफाई करनी होती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया अपनाते हैं आप लोग? हम लोग चूना पानी कराते हैं। एक दिन पहले वहाँ चूना पानी होता है, रामराज होता है, और हम लोग जो है सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर जो है, और दूसरे दिन जो है फिर वहाँ से आरती पूजा करना शुरू हो जाता है। जितेंद्र व्यास जी के मुताबिक जिस स्थान पर मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है वहां कभी मंदिर का चबूतरा होता था। मंदिर के पीछे जो दीवार दिख रही है वहां पर कभी मंदिर होता था। घंटे बजते थे, भजन होते थे, रामायण पाठ होता था, आरती होती थी। लेकिन एक दिन औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा दिया। हालांकि वो मां के प्रति श्रद्धा और प्रेम खत्म नहीं कर सका। मंदिर के सामने ज्ञानवापी परिसर के इस चबूतरे पर ही मां की पूजा होने लगी, जो सदियों से जारी है। इसी पूजा का अब जो सबूत सामने आया है, इससे ओवैसी जैसे उन लोगों को खूब मिर्ची लगने वाली है जो इस कैंपस को मंदिर नहीं मस्जिद मानते हैं, सर्वे को द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि 90 के दशक में जिस तरह से मां श्रृंगार गौरी के रोज दर्शन करने से रोका गया था, वो भी वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ ही माना जाना चाहिए। ये मां श्रृंगार गौरी की पूजा वहाँ लगातार होती आ रही थी, और उसके साथ साथ वहाँ जो और धर्म स्थान थे उनकी भी पूजा हो रही थी। जब यहाँ सेकुलरिज्म का भूत बहुत तेज चढ़ा और हिंदू विरोध शुरू हो गया, तो उस समय जो सरकारें थीं
सपा की और बसपा की, इन लोगों ने पूरी रोक लगा दी कि अब यहाँ पूजा नहीं हो सकती। बहुत आफत मची, बहुत लोगों ने डिमांड की, तो फिर साल में एक दिन पूजा करने की अनुमति दी गई। जैसे लगा कि हिंदू के साथ बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। श्रृंगार गौरी की तो पूजा होती थी, प्लस जो मस्जिद का आज सो कॉल्ड मस्जिद है, विवादित ढांचा नंदी के सामने जो तहखाना है व्यास जी का, उसमें भी 1992 तक पूजा होती थी। और आपने ये बात सही कही, ये जो वस्तु स्थिति चेंज हुई है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन है, और इसीलिए हमारा क्लेम है कि वहां पे हमारी पूजा रेस्टोर की जाए। मां श्रृंगार गौरी का मंदिर कहाँ है, अभी कहां पर मां की पूजा होती है, इसको मैप से समझिए। ये ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर है। ये वजू खाना है जहां पर शिवलिंग मिला है। शिवलिंग के 83 फीट सामने नंदी विराजमान है जो शिवलिंग की तरफ देख रहे हैं। यहाँ पर श्रृंगार गौरी मां की पूजा होती है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है। पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी द्वार है। ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं ज्ञानवापी विवाद पर सामने आया दूसरा अहम सबूत। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों ज्ञानवापी का जो सर्वे हुआ, उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी एक जगह की चर्चा हुई तो वो है ज्ञानवापी के तहखानों की। सर्वे टीम ही नहीं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी मानते हैं कि जो सबूत तहखानों से मिले हैं, अगर उनकी पहेली सुलझ गई तो समझ लीजिए कि ज्ञानवापी का पूरा भेद खुल जाएगा। और हम आपको उन्हीं तहखानों में से एक तहखाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही तहखाना है जहां ज्ञानवापी के मंदिर होने के दर्जनों सबूत पड़े हैं। तहखाने की ये वो तस्वीर है जो अब तक दुनिया से छिपी थी। ये तहखाना नंबर 2 है। यहां से सर्वे टीम को कई ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं, मंदिर है। इस तहखाने की दीवारों पर, खंभों पर और छत पर जो कुछ दिखा वो सर्वे टीम के लिए बड़ा सबूत बन गया। तहखाने की तस्वीरों में बांस और बल्लियां दिख रही हैं, सीढ़ी दिख रही है। सवाल है कि तहखाने में ये सब कहां से आया? तो इसका जवाब दिया जितेंद्र व्यास जी ने, जिनके जिम्मे मां श्रृंगार गौरी की पूजा है। वहाँ जो है सब रामायणें होती थी, ये सब है ना। अब तहखाने की जो बात है, उस तहखाने में आप लोग क्या रखते हैं, क्या है वहाँ पे? उस तहखाने में रामायण के बांस बल्ली रखाते हैं। उसमें जैसे कि पूजा की चौघड़िया जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे। और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज़ वहाँ रखी जाती थी। आज भी आप लोग जा पाते हैं क्या वहाँ? जाते हैं। आज किस रास्ते से? कारण वहाँ तो बैरिकेटिंग क्या? बैरिकेटिंग के अंदर से जो है जाते हैं, उधर आगे से जो है, इधर नंदी के सामने से तो बैरिकेटिंग है, तो पीछे से हम लोग उधर से जाते हैं, मस्जिद परिसर से। हाँ, मस्जिद की तरफ से जो है नीचे जो बैरिकेटिंग है उसी से हम लोग जो है तहखाने पर जाते हैं। सर्वे के दौरान इस तहखाने को तहखाना नंबर 2 नाम दिया गया है। ये व्यास जी का तहखाना है, लेकिन हिंदू पक्ष का सवाल तहखाने की इस दीवार को लेकर है। दावा है कि दीवार के उस पार व्यास जी का कमरा है, जिसमें मंदिर के सबसे पुख्ता प्रमाण हैं, जिसे दीवार खड़ी कर छिपा दिया गया है। हिंदू पक्ष इसी दीवार को तोड़ने की मांग कर रहा है। यह तहखाना नंदी के ठीक सामने है और वजू खाने के नीचे है। दावा तो यहाँ तक है कि इसी तहखाने के बगल वजू खाने में मिला शिवलिंग का निचला भाग है, और जब दीवार टूटेगी तो शिवलिंग के असली आकार का पता चल जाएगा। कि आप लोग वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, कभी ये अंदाजा था कि बाबा जो हैं बिल्कुल यहाँ पे वजू खाना में मिलेंगे जैसा कहा जा रहा है? देखिए, ये 8 बावलियाँ हैं, इसका प्रमाण स्कंद पुराण में है ना। तो अब भगवान जो है, अब मंदिर है काशी विश्वेश्वर का, तो वहाँ तो मूर्तियाँ ही ध्वंसावशेष निकलेगा, तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये लोग उसको फव्वारा कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं विश्वनाथ है, तो हमको तो लग रहा है कि शिवलिंग है वो। आई शिवलिंग, हमको तो शिवलिंग लग रहा है, अब ये लोग फव्वारा बता रहे हैं, तो ये तो सर्वे में आ जाएगा सामने कि क्या है वो। सर्वे टीम ने पूरे ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी की है,
फोटोग्राफी की है और सारे सबूत अब वाराणसी कोर्ट के पास हैं। सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तहखाने में मंदिर के निशान मिले हैं। कहीं कलश तो कहीं स्वास्तिक, कहीं त्रिशूल तो कहीं घंटी के चिन्ह मिले हैं। इनके अलावा भी जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो किसी मस्जिद के नहीं बल्कि मंदिर के हैं। हिंदू पक्ष का ये लगातार दावा है कि तहखाना नंबर 2 ही वो जगह है जहां से मंदिर के सबूत मिलने शुरू हुए। यही वजह है कि हिंदू पक्ष बार बार तहखाने के भीतर सभी तहखानों को खोलने की मांग कर रहा है। इसके लिए कोर्ट में याचिका भी दायर है। अब जब तहखाने की तस्वीर सामने आ गई है तो हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है। इसीलिए अब और दावे के साथ तहखाने की जांच की मांग की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।